तो लीजिए बच्चों, आज फिर से आपको लेकर आ चुके हैं हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद। ये बहुपद है क्या? ये बहुपद बनता कैसे है? सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है? तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि बहुपद है क्या। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज पर लेकर चलूंगा। तो पहले मैं आपको इसके नाम से परिचित कराता हूं। तो इसका नाम लिख रहा है बहुपद। बहुपद क्या होता है? ऐसा एक्सपेंशन जिसमें एक से ज्यादा पद हो, यानी दो पद हो, वो आपका बहुपद कहलाता है। अब बहुपद बनता कैसे है बच्चों? बहुपद आपका बनता है जब भी हम अचर की गुणा चर में करते हैं तो आपका बहुपद प्राप्त होता है। अब बहुपद के अंदर याद रखना है दूसरी कंडीशन कि हम यानी बहुपद के अंदर ऑपरेशन का यूज करते हैं। सर ये कौन सा ऑपरेशन है? क्या डॉक्टरी वाला ऑपरेशन है? सर ये डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मैथ वाला ऑपरेशन है। बोले तो प्लस माइनस वाला ऑपरेशन है, क्योंकि आपको पता है एक से अधिक पदों को या फिर दो पदों को जोड़ने के लिए आपको प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस के 2, तो ये देखो क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें चर में अचर की गुणा हो रही है, तो ये बहुपद हो गया। इसमें दूसरा पद भी अगर जुड़ रहा है तो प्लस के साथ जुड़ रहा है। तो अगली बार मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 4x माइनस के 3। तो देखो अब की बार ये जो बहुपद है इसमें जो दूसरा पद जुड़ा हुआ है वो माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक बहुपद है। अगली बार मैं ये भी कह सकता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4। तो देखो इसमें इस एक्सपेंशन में कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं। 3 पद हैं। देखो इसमें अचर की गुणा चर के साथ हो रही है, तो ये बहुपद बन गया। अब इसमें क्या है कि इसमें 2 पद और जोड़े गए हैं प्लस के साथ। हमें तो पता है एक से अधिक पद जुड़ जाए तो वो आपका बहुपद हो जाता है, तो ये भी एक बहुपद है। अगली बार मैं ये भी कह सकता हूं 4x क्यूब या प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। अब इस वाले एक्सपेंशन में देखो कितने पद हैं? इसमें है 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, तो ये भी एक बहुपद है। क्योंकि बच्चों इसमें देखो हमें तो यही पता चल गया कि एक बहुपद है, पर इसमें 3 पद प्लस के साथ और जोड़े गए हैं। अब प्लस की जगह आपका माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस। तो बच्चों ये तो हुए आपके बहुपद। अब दूसरी कंडीशन जो कि मेन है उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद होगा या नहीं होगा? तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ नोट लिख देता हूं जो कि आपको भी नोट करना होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना है कि चर राशि तो बच्चों चर राशि तो आपको दिख रही होगी ना, चर राशि जैसे x है इसमें, तो इस चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये क्या लिख दिया सर मैंने? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या होती क्या है कि जो 0 से स्टार्ट होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि जो भी आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो उसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए 0 लगाकर। अगर मैंने ऐसा एक्सपेंशन लिखा जैसे 4x की घात 1/2 और प्लस के 3, तो बताइए क्या ये एक्सपेंशन यानी बहुपद होगा? बच्चों नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर राशि की घात एक परमेय संख्या है। चर राशि की घात एक परमेय संख्या है जो कि नहीं होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्या ही चलेगी। तो ये भी एक पहचान है बहुपद की जो कि बहुत ही मेन है, तो ये बहुपद नहीं होगा बच्चों। अगली बार मैं बात करता, अगर लिख देता कि 3x की घात -2 प्लस के 2x प्लस के 5, तो इसमें देखो इसमें 3 पद हैं हमें पता है।
अगर हमें सबसे पहले बहुपद को जानना है तो उसकी घात देखनी होगी कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर चर राशि की घात माइनस की आ गई। अब बताइए पूर्ण संख्या के अंदर कोई माइनस संख्या आती है? नहीं आती है, क्योंकि वो तो जीरो तो स्टार्ट होती है। तो ये भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। किसकी वजह से नहीं होगा? क्योंकि चर की घात यहाँ पर नेगेटिव आ गई है। तो केवल आपको याद रखना है बच्चों कि जो बहुपद है यानी जो एक्सपेंशन दे रखा है उसकी चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी आपका बहुपद कहलाएगा। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बहुपद पहचानना आ चुका होगा, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। चलो चलते चलते इसे रफ करते करते मैं आपको एक एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा 4x प्लस के 3 या 4x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 5। तो ये आपको पता है ऐसा एग्जाम्पल मैंने पहले भी ले चुका हूं, लेकिन इस प्लस की जगह चलो मैंने माइनस कर दिया, इसकी जगह भी मैंने माइनस कर दिया। अरे प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो एक ऑपरेशन होते हैं दो पदों को जोड़ने के लिए। तो ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि देखो यहां पर जो चर राशि की घात है वो 2 है और यहां देखेंगे तो 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इन वाले बहुपद में भी देख लो आप, यहां पर 1 है तो वह पूर्ण संख्या है, यहां पर 2 और 1 है ये भी पूर्ण संख्या है, 3 2 1 ये भी पूर्ण संख्या है। पर यहां पर देखो आपने 1/2 परमेय संख्या ले ली थी, इसी वजह से ये बहुपद नहीं होगा। अगली बार एक और एग्जांपल लेता हूं कि √x और प्लस के या फिर 3√x प्लस के 5x प्लस के 2, बताइए ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चों यहां पर इसकी घात 1 है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर x की घात अगर हम रूट को किस प्रकार लिख सकते हैं कि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसने तो कहानी बिगाड़ दी, क्योंकि यहां पर 1/2 घात नहीं आनी चाहिए। बहुपद के अंदर कोई भी यानी परमेय संख्या नहीं आनी चाहिए, तो आपका वो बहुपद नहीं होगा अगर आ रही है तो बच्चों यहां तक तो हुआ बहुपद पहचानना और ना पहचानना। तो अब मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं कि हमारे बहुपद क्या घातीय हो सकते हैं। यानी 1 घातीय भी हो सकता है, 2 घातीय भी हो सकता है, 3 घात भी हो सकता है, 4 घातीय भी हो सकता है, 5 घातीय भी हो सकता है। इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से अब डिटेल से बात करेंगे। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो या कॉपी पर नोट कर लो। तो मैंने अब रफ कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद क्या होंगे? वह ऐसा एक्सपेंशन जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 1 हो, वो आपका एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x प्लस के 4, तो देखो इसमें चर राशि की घात अधिकतम 1 ही है, तो ये क्या है? एक घातीय बहुपद है। अगली बार 5x प्लस के 5 या 4, ये भी एक घातीय बहुपद है। या फिर 2x प्लस के 5, ये भी क्या है? एक घातीय बहुपद है। तो ये तो हुआ आपका एक घातीय बहुपद। चलो अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद कौन से होंगे? ऐसा एक्सपेंशन जिसमें चर राशि की घात या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात अधिकतम 2 हो, अधिकतम, मिनिमम नहीं, अधिकतम 2 हो, वो आपका द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। अब इस वाले एक्सपेंशन में देखो कि इसमें चर राशि की घात 2 भी है और 1 भी है, लेकिन आपको अधिकतम देखनी है। तो अधिकतम कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो अधिकतम 2 है तो कि द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अगला भी एग्जांपल लिख देता हूं चलो। जैसे 5x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 5। तो देखो इस वाले एक्सपेंशन में भी चर राशि की घात अधिकतम 2 है तो कि द्विघातीय बहुपद है। तो अब मैं आता हूं चलो तीसरे पर, यानी त्रिघात पर। त्रिघातीय बहुपद।
तो ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की घात अधिकतम 3 हो। 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम देखनी है 3 हो तो वो आपका त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको लिख रहा हूं कि 3x स्क्वायर प्लस के 5x 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 6। तो देखो इस वाले एक्सपेंशन में अधिकतम घात 3 है, मिनिमम 2 भी है, 1 भी है, तो हम द्विघातीय 1 घातीय नहीं कहेंगे, अधिकतम जितनी होगी उसको उतनी ही बहुपद का कहलाते हैं, यानी उतनी घात का बहुपद कहलाते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, 5x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर और ये माइनस के x प्लस के 5। तो इसमें भी देखो, इसमें भी अधिकतम घात 3 ही है, तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार हम 4 घातीय का लिख सकते हैं, जिसमें चरराशि की घात अधिकतम 4 होगी, वही आपका 4 घातीय कहलाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 घातीय है, तो 3 घातीय आपको सीखना है। अब बच्चों मैं सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड रूप बता देता हूं, एक घातीय रूप का और द्विघातीय रूप का और त्रिघातीय रूप का, यानी इसका मानव रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक घातीय का लिखता हूं। तो देखो एक घातीय का स्टैंडर्ड रूप होता है ax प्लस के b, ax प्लस के b, यानी यहां पर a और b जो हैं अचर राशि हैं। ध्यान देना, यहां पर x का जो गुणांक है और जो ये प्लस में जो दिया अगला पद, ये एक चर राशि है। आपको देखो इसमें जो मैंने एग्जांपल दिए हैं इसमें भी देख सकते हो, यानी इससे हम तुलना करें तो x का गुणांक 3 यानी a का मान 3 है और b का मान 4 है, तो 3 और 4 कैसी राशि है? अचर राशि है। ऐसे ही अब हमें द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप बताऊं तो इसका रूप होगा स्टैंडर्ड कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, स्टैंडर्ड रूप है। यहां पर a b c क्या है? यहां पर a b c अचर राशि हैं, क्योंकि इससे तुलना कर लो, यह बिल्कुल सेम इसी रूप की है। a का मान यानी a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 5 है, तो ये कैसी संख्या है? ये तो अचर संख्या है। इसी वजह से यहां पर a b c अचर का काम करती हैं। अब देखो बच्चों, तो त्रिघाती का स्टैंडर्ड रूप क्या होगा कि ax क्यूब प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d, ये होगा इसका स्टैंडर्ड रूप यानी मानव का रूप। यहाँ पर a b c d अचर का काम करेंगे। यहाँ पर आप तुलना कर देख भी सकते हो, अचर का ही काम कर रहे हैं। अब अगली नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो जितनी घातीय बहुपद होगा उसका उतने ही मूल होंगे। मूल बोले तो उसके हल, यानी जो चरराशि दे रखी है ना उसका मान उसके उतने ही होंगे जितनी उसकी अधिकतम घात होगी। तो मैं जैसे बता दूं, ये मैंने लिखा ax प्लस के b, तो कि एक घातीय है, ये एक घातीय है तो इसका केवल एक ही मूल निकलेगा, यानी जो कि अल्फा। कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने यहां से b का पक्षांतर, ये मैंने लिखा ax प्लस b बराबर 0 लिखा, तो यहां से b का कर दूंगा पक्षांतर, b का पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का b। अब a इसका गुणांक है, ये जाएगा भाग में, ये जाएगा इसके भाग में। तो देखो x का मान केवल एक ही तो प्राप्त हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो जितनी घात का होगा उसके उतने ही मान निकलेंगे। तो यहाँ पर ये एक घातीय था, इसी वजह से इसका एक ही मान निकला है, यानी एक ही मूल निकला है। मूल कह दो या इसके मान कह दो या इसके हल कह दो, या फिर इसको शून्यक भी कह सकते हैं, यानी फिर या शून्यक भी कह सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, शून्यक, मूल, मान, हल, ये सभी बातें एक ही हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दें एक घातीय वाला। अब मैं बात करता हूं द्विघातीय वाला। मान लो आपके पास द्विघातीय वाला है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, तो ये द्विघातीय है तो इसके दो ही मूल निकलेंगे, एक अल्फा एक बीटा। यानी जब हम इसको हल करेंगे तो x के दो मान निकलेंगे, अल्फा और बीटा, यानी जो जितनी घातीय होगा उसके उतनी मान निकलेंगे। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। तो बच्चों इसको देखो, इसमें त्रिघातीय है तो इसके 3 मूल निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो अल्फा, एक बीटा, एक गामा।
एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अब ये तीनों मूलों के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर मैं इन्हीं समीकरण को फिर से उतार रहा हूं और अब इनके मूलों की बात करेंगे, यानी शून्य की बात करेंगे। तो जल्दी इसको नोट करो फटाफट बच्चों। तो चलिए मैंने रफ कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यानी उसके मूलों के बारे में क्या क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि मैंने एक घातीय का सॉल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिखाया कि कैसे हम निकालेंगे। वो एक घातीय तो उसका एक ही मूल निकलेगा। तो अब द्विघात की बात करते हैं। द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो ये इसका द्विघात बहुपद होता है। अब ये द्विघाती है तो इसके दो ही मूल होंगे, अल्फा बीटा। तो आपको ऐसा एक्सपेंशन दे रखा हो जब भी, यानी ऐसा द्विघात बहुपद दे रखा हो, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके मूलों का योगफल क्या आएगा। इसका मूलों का योगफल यहां लिख दो, मूलों, पहली कंडीशन लिख दो कि मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा कि माइनस का b अपॉन ए। माइनस के b अपॉन ए बोले तो x माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक और माइनस लगाना है। तो ये तो आएगा आपके मूलों का योगफल, क्योंकि आपको ऐसा एक्सपेंशन दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, x का गुणांक लिखना है और बट्टे x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। अब ऐसे ही मूलों का योगफल की जगह मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो मूलों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, तो इनका गुणनफल आता है c अपॉन ए। c अपॉन ए बोले तो अचर राशि और बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका मूलों का गुणनफल कहलाता है। ये दो ही कंडीशन आती हैं केवल द्विघात बहुपद में जो आपसे ये पूछ सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा त्रिघात के बारे में। त्रिघातीय बहुपद, तो इसका स्टैंडर्ड रूप बच्चों होता है कि ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d। तो ये त्रिघातीय है, तो ये त्रिघातीय तो इसके तीन मूल होंगे जो कि मैंने बताया, अल्फा बीटा गामा। तो इनके मूलों का योगफल क्या आएगा सबसे पहले बात करेंगे। तो यहां पर लिख दो पहले कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा, चलो गुणनफल की जगह पहले योगफल करते हैं, यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b अपॉन ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक और माइनस लगाएंगे। तो ये आएगा आपके मूलों का योगफल। अब उसके बाद मूलों का दो का गुणनफल और उनका भी योगफल, यानी बोले तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। इनका क्या आएगा, इनका आएगा c अपॉन ए, बोले तो x का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। ये आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब उसके बाद करते हैं बाद की अल्फा, इनके तीनों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा और इंटू गामा, तीनों का गुणनफल आएगा आपका माइनस का d अपॉन ए, माइनस का d अपॉन ए। ये आता है आपका त्रिघात के मूलों का गुणनफल और योगफल। ये आता है आपका द्विघात के मूलों का योगफल और गुणनफल। ये मैं आपको बता दूं, ये आप इनके ये फॉर्मूला है एक तरीका के, ये आपको याद करने होंगे बच्चों। अगर आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी हल कर पाओगे। और मैंने समझा भी दिया है ये कैसे आए कैसे नहीं। बाकी के हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हम समझाएंगे इसी बात को कि कैसे ये यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर। तो फिलहाल में अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना बच्चों, वो है ग्राफ के ऊपर, यानी ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे कि इसका एक हल है या दो हल है या तीन हल है। पहले ग्राफ से सीखेंगे, उसके बाद ये आपको इक्वेशन यानी बोले तो एक्सपेंशन दे रखा होगा, तब आप बताएंगे कि इनके क्या क्या हल होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं ग्राफ की, कि ग्राफ से कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट। तो मैं इसे रफ कर दूं बच्चों पहले, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, मैंने अब रफ कर दिया है, तो मैं अब आपको बताता हूं ग्राफ बनाकर। तो जैसे पहला ग्राफ मैंने बनाया,
पहला ग्राफ बनाया मैंने इस प्रकार से, और दूसरा ग्राफ बनाता हूं, चलो दूसरा ग्राफ बनाया मैंने कुछ इस प्रकार से, और तीसरा भी ग्राफ बनाता हूं, चलो तीसरा ग्राफ मैंने बनाया कुछ इस प्रकार से, और चौथा भी बनाता हूं, तो चौथा है कुछ इस प्रकार से, और पांचवा लास्ट आखिरी बना देता हूं, यह है आपका कुछ इस प्रकार से। तो ये 5 मैंने ग्राफ बनाए हैं आपको। तो ये आपको एक्सरसाइज 1.1 के यानी सॉरी 2.1 के पहली एक्सरसाइज में ये दे रखा होंगे कि इन ग्राफ और ग्राफ में आपको देखकर बताना है कि इनमें कितने हल हैं, इसमें कितने हल हैं, इसमें कितने हल हैं, इसमें कितने हल हैं, इसमें कितने हल हैं। तो वो कैसे पहचानेंगे मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए बस आपको केवल ध्यान देना है कि आपको देखना है एक्स ग्राफ जो दे रखा है वो सबसे पहले, चलो अब ये आपको जानना जरूरी है कि एक्स अक्ष कौन सी होती है, वाई अक्ष कौन सी होती है। तो ये तो होती है आपकी एक्स अक्ष और ये होती है आपकी वाई अक्ष। ऐसे ही ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये ऐसे ही एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष और ये होती है वाई अक्ष। यहाँ पर भी इसे बना दो वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो अब ध्यान दो, अब बता रहा हूं आपको शुरू से। आपको देखना है कि एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ बनाया गया है ये कितनी बार काट रहा है, यानी एक्स अक्ष को कितनी बार कटान कर रहा है। तो देखेंगे यहां पर, तो देखो यहां पर एक्स अक्ष को केवल एक ही बार काट रहा है। यहां पर ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक ही बार काट रहा है, तो इसी वजह से इसका एक हल होगा। ध्यान देना है, एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटेगा उसके उतने ही मान होंगे, यानी उसके उतने ही हल होंगे। जैसे सेकंड ग्राफ में देखो, इसमें भी केवल एक ही बार काट रहा है तो इसका भी एक ही हल होगा। अगला देखते हैं, इसमें दो जगह काट रहा है, एक ये रहा एक्स अक्ष को, तो इसके दो हल होंगे, इसके दो हल होंगे। ऐसे ही इसको देखें तो ये 1 2 3, ये 3 बार काट रहा है तो इसके 3 हल होंगे, यानी 3 मूल होंगे। अब इसको देखें तो ये केवल एक ही बार काट रहा है तो इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। तो देखो कितने आसान थे, इसमें तो कुछ था ही नहीं। आपकी जो 2.1 है वो तो आप स्वयं से ही कर लोगे, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको इसकी एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी चाहिए अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपको बहुत ही जल्दी उस एक्सरसाइज को लेकर आऊंगा, जो कि मात्र 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर उस एक्सरसाइज को खत्म भी करेंगे, क्योंकि आपको यहां से इंट्रोडक्शन में ही एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पता चल चुका होगा। तो बच्चों ये तो हुआ इंट्रोडक्शन बहुपद का एकदम खत्म। अब इससे ज्यादा आपके बहुपद में कुछ भी नहीं आता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, जो मैंने आपकी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.